शनाख्ती कार्ड दिया मैंने अपना। जब उन्होंने शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किया, उनके पास एक डिवाइस थी। जब उन्होंने डिवाइस में नंबर एंटर किया तो उन्होंने कहा भैया आपका जो है 33 FIR शो हो रही हैं, आप अपने मुतलका थाने से रब्ता करें। और ये सिर्फ ID कार्ड पे मेरे दर्ज करी जा रहे हैं और जो सा मुजरिम है वो पकड़ भी रहे हैं, वो उसको गिरफ्तार करते हैं, उसको रिमांड लेते हैं, रिमांड लेने के बाद उसका चालान करते हैं, अदालत में पेश करते हैं, अदालत उसे सज़ा देती है, वो जेल जाता है। मैडम फ़िलहाल तो थर्ड है मुझे कि डर है कि कहीं पुलिस पकड़ ना ले। और 2020-2022 के मुकदमात जो हैं इनके ऊपर दर्ज हैं और 23 की भी एक FIR इनके ऊपर है। मुजरिम और पुलिस दोनों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और इन भाई का शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल किया और 33 FIRs बाबर नज़ीर के ऊपर दर्ज कर दी और असल मुजरिम का CNIC आज़ाद है और उसके CNIC के ऊपर कोई मुकदमात नहीं है, सिर्फ बाबर नज़ीर के ऊपर इस वक्त मुकदमात हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज हमारे साथ मौजूद होंगे एक ऐसे सादा से और बेगुनाह शहरी जिनके साथ एक बहुत अजीब सा मामला पेश आता है। मोबाइल ख़रीदने जाते हैं शॉप पर और अपना ID कार्ड जब वहां पर एंट्री करवाते हैं तो इनको पता चलता है कि इनके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि एक साथ 33 मुकदमात दर्ज किए गए। उस सिचुएशन में इनकी हालत ख़राब हो जाती है। इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या मामला पेश आया, फिर इन्होंने इसको किस तरह से हैंडल किया और कहाँ कहाँ दौड़ें लगाई। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर नज़ीर है। बाबर साहब, ये बताएं कि आप मोबाइल ख़रीदने गए थे, आपको कैसे पता लगा, मतलब किस तरह हुआ आपके साथ? मैं बेसिकली मोबाइल परचेज़ करने के लिए जब गया ना तो उन्हें NSA नंबर शनाख्ती कार्ड दिया मैंने अपना। जब उन्होंने शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किया, उनके पास एक डिवाइस थी। जब उन्होंने डिवाइस में नंबर एंटर किया तो उन्होंने कहा भैया आपका जो है 33 FIR शो हो रही हैं, आप अपने मुतलका थाने से रब्ता करें और जाकर उनसे पूछें कि कौन सी FIR है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप बता दें भैया। कहते हैं हमारे पास सिर्फ शो होती हैं एप्लीकेशन पर सिर्फ शो होता है कि जी आप पे इतनी FIR है। फिर उसके बाद कि आपका जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल शो हो रहा था? जी मैम, बिल्कुल इसी तरह है। जब वो रिकॉर्ड इतना डैमेज हुआ था तो मेरी अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, BP शूट कर गया, जिसकी वजह से मसला बन गया मुझे। फिर उसके साथ मैं डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने दवाई दी, मेडिसिन जब खाई मैंने तो 1-2 दिन मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद तबीयत थोड़ी स्टेबल हुई। फिर मैंने अपने दोस्त महबूब आलम भट्टू साहब से रब्ता किया। जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा यार ये हो नहीं सकता। मैंने कहा यार ये मैं आपको ID कार्ड अपना भेज रहा हूँ, आप चेक करें। ID कार्ड मैंने इन्हें व्हाट्सअप कर दिया। जब व्हाट्सअप किया तो इन्होंने 1-2 दिन के बाद मुझे बताया कि यार वाकई बाबर आपके साथ ये मसला बन चुका है, तो ऐसा करते हैं कि आप मेरे पास चक्कर लगाएं। मैं फिर इनके पास आ गया। जब मैं इनके पास आया तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लिख के SP CRO के पास हमने पटिशन कर दी। वहाँ पे उन्होंने 24/8 को एप्लीकेशन डायरी नंबर लगा दिया। उन्होंने कहा जी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपको 1-2 दिन में या 2-4 दिनों में क्लियर कर देंगे। मैंने कहा ठीक है सर। लेकिन वो 2-4 दिन के बजाय हमें कोई ज़्यादा टाइम लग गया। फिर उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन CCPO लाहौर में पेश की। जब उन्हें दी तो उधर से भी कोई इतना रिस्पॉन्स ना आया। फिर उसके बाद भट्टू साहब ने फिर उसके बाद दोबारा CCPO ऑफिस में दोबारा ऑफिस हम गए। उन्होंने हमसे कहा कि जी आपको 10 दिन और लगेंगे, 10 दिन बाद आप फिर रब्ता लगाइए। फिर हम दोबारा गए, फिर वही पेंडिंग। हमारे तकरीबन कुछ 4-5 चक्कर लग चुके हैं बकौल उनके टाइमिंग के ऊपर, लेकिन हमें अभी तक वो यही कह रहे हैं कि जी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक वो पेंडिंग चल रही है। मैम आपके बकौल अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है लेकिन अभी उसकी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। तो आप ये बताइए कि कौन कौन से मुकदमात थे और क्या आपका कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ में कभी कोई मुलविस तो नहीं हुआ? मैंने आज तक तो ऐसी एक्टिविटी नहीं की, लेकिन वो मसला यही है कि मेरा सिर्फ ID कार्ड मिसयूज़ हुआ है। अगर मैं होता तो मैं ज़ाहिर जेल में होता या थाने में होता। सही। और पुलिस ने आपको, मज़े की बात यह है कि इतने मुकदमात दर्ज किए गए और कब से ये हो रहे थे? मैम ये 2020-21 से शुरू हुए हैं ये मामला और ये सिर्फ ID कार्ड पे मेरे दर्ज करी जा रहे हैं। और दूसरा जो सा मुजरिम है वो पकड़ भी रहे हैं, वो उसको गिरफ़्तार करते हैं, उसको रिमांड लेते हैं, रिमांड लेने के बाद उसका चालान करते हैं, अदालत में पेश करते हैं, अदालत उसे सज़ा देती है, वो जेल जाता है। जेल से फिर वो बरी होता है, फिर दोबारा काम करता है, फिर वो वैसी प्रोसीजर से गुजरता है। इसी वजह से मेरे नाम पे सिर्फ FIR है, बाकी सिस्टम जो है वो खुद ही फेस कर रहा है।
यानी कि फिज़िकली जो भी मामलात हैं वो मुजरिम खुद ही जो है ना उसको देख रहे हैं पुलिस वाले मिलजुल के, लेकिन जो रिकॉर्ड है ऑनलाइन रिकॉर्ड वो इनका शो होता है। और इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने अभी तक किसी नाके पे या कभी इस तरह की जगह पे पकड़े नहीं गए। अगर पकड़े जाते तो इनको पता चलता। तो आपने इतने अरसा आपको पता ही नहीं चला, कभी भी नहीं ऐसा हुआ? मैम बेसिकली मैं दुकान से घर, घर से दुकान, मेरी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं सड़कों पे घूमता फिरूँ। तो सही। इस वजह से मेरा आईडी कार्ड इतनी जगह पे यूज़ नहीं यूज़ नहीं हुआ हुआ, हो। कभी ट्रैवलिंग नहीं की, कभी इधर-उधर नहीं गए। जी मैम, इतना टाइम सही। नहीं होता हमारे पास। इसी तरह के बहुत सारे जो है बेगुनाह शहरी होंगे जिनके साथ इस तरह के मामला पेश आते होंगे। फिर अभी तक आपके साथ कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया कि आपको क्लीयरेंस जो है वो मिल सके? कहाँ तक पहुँची आपकी प्रोसीडिंग? मैडम फ़िलहाल तो थर्ड है मुझे कि डर है कि कहीं पुलिस पकड़ ना ले। उसकी वजह पता क्या है कि जगह-जगह पे नाके हैं, हालात मुल्क के ऐसे हैं, अगर वो पुलिस पकड़ेगी तो ज़ाहिर है अभी तक तो मेरे आईडी कार्ड पे शो हो रहे हैं। तो खौफ़ से बीपी मेरा अभी तक स्टेबल नहीं है। मुझे मेडिसिन खानी पड़ती है और इसकी वजह से मेरे घर का माहौल भी थोड़ा-सा डिफरेंट हुआ हुआ है। हालाँकि आपको पता है कि आप बेगुनाह हैं, आपने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो एक रिकॉर्ड आपके जो है वो सर पे सवार है कि मेरे ऊपर ये चीज़ बदनामी लगी हुई है, तो इस चीज़ से जो है इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ कहना चाहेंगे? बस मैडम आला हुकाम से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो सा मसला बना हुआ है उसे क्लियर किया जाए। मुझे क्लियर किया जाए, मेरे आईडी कार्ड को क्लियर किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट महबूब आलम वट्टू साहब। इनसे बात करते हैं, इनके क्लाइंट जो इनके पास आए अपना केस लेके, तो फिर इन्होंने किस तरीके से उसको सॉल्व किया और अभी तक उसके क्या जो है वो प्रोसीडिंग है, ये पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, ये क्लाइंट जो आपके पास आए हैं जिनका आईडी कार्ड बेसिकली जो है वो मिसयूज़ हुआ है, ये क्या मामला हुआ? आपने इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, मेरे क्लाइंट मेरे भाई हैं, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये जब इन्होंने मुझसे रब्ता किया, ये इंतहाई परेशानी की हालत में थे, इनसे बात नहीं हो रही थी। तो मुझे क्या है कि भाई मेरे ऊपर इतने मुकदमा दर्ज हो गए हैं। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुझे अपनी डिटेल दें। उन्होंने मुझे अपनी सारी डिटेल जो व्हाट्सएप की, तो मैंने देखा इनके सीएनएसए को मैच किया, तो यकीनन इनके नाम के ऊपर 33 एफआईआर दर्ज थीं और छोटी-मोटी नहीं, चोरी, डकैती, राहज़नी की एफआईआर दर्ज थीं। और मैंने कहा भाई आप बच के कहीं आप किसी नाके पे पकड़े गए तो पुलिस इतनी और आपके ऊपर दर्ज कर देगी। तो ये जब इसके बाद की जो मामला जब ये सारा हो गया, तो फिर मैंने अगले दिन थाने से भी रब्ता किया। थाने से सारा रिकॉर्ड लिया, थाने से रिकॉर्ड लेने के बाद मैंने कहा हो सकता है इसके पास जो मोबाइल वाले हैं उनके पास कोई ऐप प्रॉपर ना हो, कोई डिजिट का मसला बन गया हो। तो मैंने थाने से रब्ता करके रिकॉर्ड को टैली किया, तो यकीनन ऐसा ही था कि इनके ऊपर 33 एफआईआर्स थीं और बहुत बड़े जो जुर्म है उनकी थी। तो फिर ये जो इनके ऊपर मुकदमात लगते रहे, ये कितने अरसे से लगते आ रहे थे? क्या एक ही दफ़ा सारे लगे? नहीं, नहीं, एक दफ़ा नहीं, पुलिस वाले जो है ना वो उन्होंने बड़ी कारागरी के साथ इनके सीएनआईसी को 2 साल इस्तेमाल किया है। ये खुदा का शुक्र है ये 2 साल उनके हत्थे नहीं चढ़े। ये 2021 और 2020, 2022 के मुकदमात जो हैं इनके ऊपर दर्ज हैं और 23 की भी एक एफआईआर इनके ऊपर है। और अगर पुलिस को कहीं नाके पे ये तो बाहर निकलते कम है ना, अगर ये पुलिस को कहीं भी हत्थे चढ़ जाते, तो यकीनन ये बच नहीं सकने थे और इतने और इनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाने थे। तो सर ये बताइएगा कि असल में ये होता क्या है मामला? मतलब जो असल मुजरिम है वो किस तरह से उसको डील कर रही होती है पुलिस, और जो एक आम शहरी है जो जिसको पता भी नहीं होता कि उसका आईडी कार्ड इस तरह मिसयूज़ हो रहा है, तो वो उसको यूज़ कैसे कर रहे होते हैं? बेसिकली ये मुजरम और पुलिस वाले दोनों इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि हमें को ऐसा शनाख्ती कार्ड मिले, हमें को ऐसा सीएनआईसी मिले जो मुजरम के नाम के साथ मैच होता हो। ये बाबर नज़ीर हैं, वो बाबर अली हैं, दोनों की वल्दियत सेम है। तो आम जब तक एक बंदा सीएनआईसी के ऊपर नज़र प्रॉपर नहीं डालेगा, तो इनका पता ही नहीं चलना कि इस हद तक इनकी रिज़ेम्बलेंस है, इनकी चीज़ें मैच होती हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि असल आदमी कौन है। तो मुजरिम और पुलिस दोनों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और इन भाई का शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल किया और 33 एफआईआर्स बाबर नज़ीर के ऊपर दर्ज कर दी और असल मुजरिम का सीएनआईसी आज़ाद है और उसके सीएनआईसी के ऊपर कोई मुकदमात नहीं है, सिर्फ बाबर नज़ीर के ऊपर इस वक्त मुकदमात हो रहे हैं। क्योंकि जो पंजाब पुलिस ने सिस्टम अपना अपडेट किया है ना, उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि जो बंदा जुर्म करेगा और जिसके ऊपर एफआई दर्ज होगी,
और उसको हम ऑनलाइन करेंगे ताकि पता चले असल मुजरिम कौन है, ताकि उसका रिकॉर्ड हम इकट्ठा करें और सबको बता सकें ये मुजरिम है। और फिर ये पहले एफआईआर लेने में प्रॉब्लम्स होती थी, ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करने में प्रॉब्लम होती थी। शहरियों आम शहरी के लिए आसानी पैदा करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। लेकिन ये सिस्टम अब शहरियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है और उनके लिए ये बहुत बड़े मसाइल खड़े कर रहा है। ये आम शहरी का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती हैं। यानी कि जो असल मुजरिम है वो फिजिकली पेशियां भी भुगत रहा है, जुडिशल भी है या जो भी है, उसके साथ सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है वो नीट एंड क्लीन है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, उसका रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन है और वो पेशियाँ भुगतता है, सारे काम करता है, लेकिन सीएनआईसी के ऊपर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर बायोमेट्रिक चेक किया जाए, तो फिर असल मुजरिम का ही बोलेगा, लेकिन नाकों पे जब खड़े होते हैं, तो वो असल शनाख्ती वो बायोमेट्रिक तो नहीं करते, लेकिन सिर्फ़ डिजिट डालते हैं और रिकॉर्ड आता है, जिनका रिकॉर्ड बोलेगा, पुलिस उनको उठाएगी और थाने ले जाएगी। अगला मामला फिर आपको पता है कि हमारी पंजाब पुलिस क्या-क्या कारनामे सरअंजाम देती है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि एक जो असल मुजरिम है उसको सपोर्ट करने के लिए भी पैसा खाया भी जा रहा है, और जो मासूम शहरी है, वो जब उसको पता लगेगा कि मेरे ऊपर इतना कुछ हो रहा है, इतने मुकदमात दर्ज हैं, तो वो उनसे छुटकारा पाने के लिए भी कितने पैसे खर्च करेगा। तो ये मामला इस तरह से पता नहीं कब से चल रहे हैं। ये बताइए, एक आम शहरी जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि हमारे साथ ना कोई ऐसा मामला पेश आ जाए, तो क्या करना चाहिए? जी, आम शहरी के साथ भी ये मुकदमा ऐसा मामला दरपेश आ सकता है। ये भी आम शहरी हैं। हुँ, ये कोई यूके, कनाडा से तो नहीं आए, ये हमारे आम शहरी हैं। वो भी बिल्कुल। आम शहरी यूके, कनाडा के भी आम शहरी होते हैं। तो ये आम शहरी है, ये कोई बड़ा पुलिस ऑफ़िसर भी नहीं है, कहीं हाई अथॉरिटी वाला नहीं है। ये आम शहरी है और क्रिमिनल भी नहीं है। और इसका हो सकता है तो किसी और का भी हो सकता है और कइयों के हो रहे हैं। क्योंकि डीएसपी सीआरओ के पास मैं जब गया हूँ तो उसने कहा हमारे पास इंक्वायरीज़ के अंबार लगे हुए हैं। ये पहली और आखिरी इंक्वायरीज़ नहीं है, बहुत सी इंक्वायरीज़ हैं। और ऐसे बच्चे भी वो कहता है हमारे पास आते हैं जिनकी उम्रें कम हैं और वो टीनेजर हैं और उनके आईडी कार्ड्स के ऊपर बहुत सारे मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं ताकि और जब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं तो वो लोग बच्चे बाहर नहीं जा सकते। वो अपना वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जिनके ऊपर मुकदमात होंगे तो आउट ऑफ कंट्री जो लोग बैठे हुए हैं, वो हमें वीज़ा कैसे जारी करेंगे? वो तो वीज़ा नहीं जारी करेंगे। इस वजह से उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं, उनका फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है। जी नाज़रीन, आपने एडवोकेट साहब से सारा मामला जाना, आपने देखा प्रोग्राम को कि किस तरह से एक सादा और बेगुनाह शहरी को उसको चीट किया जा रहा है, और इस तरह कई लोगों के साथ इस तरह के मामलात हो रहे होंगे। बाज़ ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये इल्म ही नहीं होगा, जैसे ये बाबर साहब हैं। जब ये मोबाइल ख़रीदने गए तो इनको पता चला कि इनके ऊपर 33 मुकदमात हैं। तो बस यही कह सकते हैं कि अल्लाह का आसरा है, और इस मुल्क में जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा, तब तक ऐसे वाक़यात सामने आते रहेंगे, ऐसे केसेस भी सामने आते रहेंगे। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।